जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं देवम् ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालित भूतल मल कलंका मुनि निरुपासित तीर्था सरस्वती अर्तुलो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं इदं शास्त्रं श्री पाहुर्दोहानां ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य मुनि राम सिंह विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। आज मैंने जैसे अपन पिछले 2-3 बार से नए नए मंगलाचरणों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आज मैंने आपको ये एक ऐसा मंगलाचरण सुनाया है जो वास्तव में सबको रोजाना करने की आज्ञा है। हमारी ये परंपरा है। जिनवाणी का ये संदेश है कि जब भी कोई जिनवाणी सुनाने बैठे, खासकर वक्ता कोई भी हो, कोई भी वक्ता, चाहे गृहस्थ वक्ता चाहे साधु वक्ता, तो वो इस मंगलाचरण को जरूर याद रखे, करे, भूले नहीं। आजकल जल्दबाजी के चक्कर में 1 मिनट 2 मिनट फालतू ना लग जाए, इस चक्कर में एक श्लोक बोल करके शुरू कर देते हैं प्रवचन, जबकि नियम ये है कि ये मंगलाचरण सावधानी से सब लोग नमस्कार मुद्रा में सुनो, पढ़ो। ये बहुत खास है। इस मंगलाचरण का सामान्य अर्थ इतना सा है, इसकी महानता इसलिए है कि वक्ता सबको बताता है कि आज जो मैं आपको शास्त्र सुना रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ। पहली बात, ये बात वास्तव में सर्वज्ञ वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर देव की बात है। इसके मूल कर्ता वे हैं, ये उनकी बात है, ये जिनवाणी है, ये मेरी मनमानी नहीं है। और यदि सर्वज्ञ देव ने भले इसे डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन इसके लेखक भी मूल में गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है, अन्य पूरी की पूरी आचार्य परंपरा है, कुंद कुंदादि आचार्य हैं। और उसी परंपरा में एक राम सिंह नाम के महान आचार्य मुनि हुए हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। आप सब श्रोतार सावधानतया। बहुत ही हमारी परंपरा कितनी पवित्र है। जैसे गंगा पवित्र चली आ रही है ना, गंगा मैली हो तो इतना नुकसान नहीं होगा। ये जिनवाणी रूपी गंगा यदि मैली हो गई, यदि हमने मेरी तेरी सुना दी तो बहुत नुकसान। इस गद्दी पर चाहे मैं सुनाऊं, चाहे राजेंद्र जी भाई साहब सुनाए, चाहे महाराज जी सुनाए, बड़े महाराज जी सुनाए,
सबको जिनवाणी सुनाने का ऑर्डर है कि तुम्हें जिनवाणी सुनानी है। इसे तुम प्रेम से आदेश समझ लो, उपदेश समझ लो। एक लाइन भी आगम छोड़ करके मत बोलो। आगम के जिनवाणी की गद्दी पर बोलना बहुत ही गंभीरता का और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, आसान काम नहीं है। जरा सी गलती हो जाए और उस गलती को सुनकर कोई चला जाए, छल ग्रहण कर ले, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सावधानी से हमारे मन में रहे। इसलिए आज मैंने आपको ये पूरा मंगलाचरण इस भाव से सुनाया है। और दूसरा ये भी इस निमित्त से कि बड़े महाराज जी की एक किताब निकाली है अभी, उस किताब का नाम है आगम शतक। ये किताब आगम शतक का मतलब इसमें महाराज जी के 100 गाथा श्लोक ऐसे हैं जो शास्त्र में से लिखे हैं। और वे बड़े महाराज जी को हमने आपने सब ने देखा है, खूब जानते हैं अच्छे से। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो कहते थे कि कुछ भी सुनाओ, पहले एक गाथा बोलो फिर श्लोक सुनाओ। आपने मुझे देखा होगा, मैं जब भी वो उनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि पहले एक गाथा श्लोक पढ़ो। मैं पढ़ता था और फिर मैं कहता, पहले मैं गाथा पढ़ता, फिर कहता अभी मैंने आपको जो श्लोक सुनाया है उसे आज से 1800 साल पहले समंत भद्र आचार्य ने अमुक शास्त्र में अमुक नंबर पर लिखा है, और फिर करो खुलासा। आजकल जैन धर्म का, जिनवाणी का बहुत नुकसान हो गया है और हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे जिनवाणी के वक्ता बड़ी बड़ी सभा, जुम्मेदार सभा, धर्म सभा कहाँ होती है। हम कहने को तो हम विज्ञान भवन में सभा करना चाहते हैं, कहने को तो हम बड़ी बड़ी जगह करना चाहते हैं, तत्काल उसका लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं, लेकिन आगम छोड़ के बोल जाते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ये किसी पर छीटा कसी नहीं, ये बहुत पवित्र मन से अपने लिए और सबके लिए सोच। हम सबको भी कसम खाना है, हम जिनवाणी सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। और वक्ता को भी कसम खाना है कि यहाँ इस गद्दी पर मैं अपने को कैश कराने नहीं बैठा हूँ, मेरा प्रचार हो, मेरा नाम हो दुनिया में। इसलिए इस गद्दी पर बैठने वाला तीव्र कसाई है, जो इस गद्दी पर बैठ के ये सोचता है कि दुनिया मुझे जाने, मेरा नाम हो, तो वो बहुत खतरनाक काम है। इसलिए जिनवाणी को सुनते समय बहुत पवित्र हृदय चाहिए, पात्रता बहुत ज़रूरी है। गांधी जी के गुरु जी की एक बात मुझे बहुत याद आती है, श्रीमद् रायचंद्र जी। उन्होंने लिखा है, धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही 50-50 साल से धर्म के रास्ते पर लगे होने पर भी, सो उसका एक ही कारण है कि हम पात्र नहीं बने, हम में पात्रता नहीं आई है। जैसे कहते हैं ना, बरसात खूब हो रही है पर बाल्टी उल्टी रखी है तो कितना पानी आएगा। ऐसे ही हमको पात्र, अगर हम सचमुच जिनवाणी के पात्र बन गए तो जिनवाणी बहुत जल्दी हमारे पल्ले पड़ेगी। लेकिन पात्र नहीं बनते हैं, हम अंटी लगा के सुनते हैं पीछे, तो वो हमको फायदा करती नहीं है। इसलिए ये अपनी पात्रता जगाएं, आगम की परंपरा से बंधे रहें, बिना किसी पक्षपात के। तेरी मेरी आग्रह, भगवान ने तो पथ दिया था,
हमने उसे पंथ बना दिया। तो फलाना पंथ, तेरा पंथ, मेरा पंथ, अरे वीतराग पथ है ये, मोक्ष पथ है ये। हमको तो इसका बहुत गंभीरता से, अपना कल्याण सांप्रदायिक बनने से नहीं होगा, धार्मिक बनने से होगा। धार्मिक बनना अलग बात है और सांप्रदायिक बनना अलग बात है। होता है संप्रदाय का राग भी, लेकिन सांप्रदायिक बनने से कल्याण नहीं होगा, धार्मिक बनने से होगा। ठीक है, अब अपन अपना पाउड दोहा का स्वाध्याय करते हैं। एक ये जो अभी सुनाया श्लोक, इसमें बहुत लोग गलत बोलते हैं, मैंने बहुतों से प्रधानम सर्वधर्माणाम, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना प्रधानम सर्वधर्माणाम, सब उल्टा अर्थ कर दिया। हाँ, इसलिए कभी भी बोलना हो तो शुद्ध बोलो, प्रधानम सर्वधर्माणाम। धर्माणाम में बहुवचन है, प्रधानम में एक वचन है। जैन धर्म, एक जैन धर्म ही प्रधान है, बाकी सब में धर्माणाम में बहुवचन। प्रधानाम सर्वधर्माणाम कह दोगे तो उसका मीनिंग होगा दुनिया के सारे धर्म प्रधान हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। इसलिए सब चीज़ें नहीं समझ में आए तो पूछते चलो, अपने प्रश्नों को क्लियर करो, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए अपने को। अच्छा, ठीक हो गया ना, सब क्लियर हो जी। हाँ, इसमें से ये गायब हो गया पूरी तरह से। हाँ, क्या प्रकाश बोला था मैंने? ये गायब हो गया। हाँ, नहीं मैंने बोला है। हाँ, आपने बोला हाँ, है, लेकिन अब उसको ये ना किताबों में कहीं पे भी नहीं है। और किसी मैं, मेरी एक आदत है, किताब में होगा। मैं जब इस गद्दी पे आता हूँ ना, तो अभी कम से कम 2 घंटे से मैं पढ़ते हुए आता हूँ, बिना पढ़े मैं यहाँ आता नहीं हूँ। मेरी यह आदत है अभी भी। और ये जो मंगलाचरण सुनाया है ना, वो मुझे याद है कब से, 40 साल से। मैं 40 साल पहले से फिर भी आज यहाँ आने से पहले दोबारा पढ़ कर आया हूँ। तो इसलिए ये सब अपने को क्यों, काहे को कसाई करना, छेड़खानी क्यों करना। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा समझना चाहिए शांति से। ठीक है ना, चलो। पाहुड़ दोहा अमृत के समान ग्रंथ है। और इन्होंने अपने नाक के पीछे आचार्य नहीं लगाया। हाँ, वो भी प्रश्न है, अच्छा उसका उत्तर देता हूँ आपको। नहीं, लेकिन मैंने बोला नहीं, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है। मेरे मन में ये प्रश्न आ गया था और इसका उत्तर भी आ गया था। बात ये है, जो भी कोई शास्त्र लिखता है, पढ़ाता है, उन सब को आचार्य कहने की प्रथा है। आचार्य की 2 परिभाषा है। एक तो टेक्निकल आचार्य, पंच परमेष्टि में जो 36 गुण धारक हैं वे आचार्य हैं, वो एक अलग विवक्षा है। लेकिन एक विवक्षा ये है, देखो साधु का काम साधना करना है, शास्त्र लिखना नहीं है। लेकिन जब भी कोई शास्त्र लिखता है तो उसे आचार्य कहते हैं। अरे अपने यहाँ तो ये तो मुनि राम सिंह तो मुनि महाराज थे, ये आपको पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये काहे के आचार्य हुए भाई? ये कैसे आचार्य हुए? लेकिन इन्होंने बहुत व्यवस्थित शास्त्र लिखे तो इनको आचार्य। जब कोई एक व्यवस्था को बनाने के लिए कोई विद्वान काम करता है, शास्त्रीय काम, टेक्निकल स्टैंडर्ड का काम करता है, तो वो आचार्य कहा जाता है। तो मुनि राम सिंह कौन थे? पहली बात हमको पता नहीं। 3 परमेष्टि में से कोई से थे, वे आचार्य परमेष्टि वास्तव में भी हो सकते हैं। मुनि राम सिंह किसी संघ के नायक भी हो सकते हैं। आज हमारे पास उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। वे उपाध्याय परमेष्ठी भी हो सकते हैं
और वे साधु परमेष्ठी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने शास्त्र लेखन की परंपरा में इस ग्रंथ की रचना करके एक महत्वपूर्ण प्रतिमान गढ़ा है। इसलिए जो भी ऐसा काम करता है उसे आचार्य कहते हैं। नाट्य शास्त्र में आचार्य दंडी, आचार्य भरत, आचार्य सब जो ये सब गृहस्थ थे, इतर उतर थे, फिर भी उनको आचार्य कहते हैं। तो ये तो मुनिराज है, इसलिए इनको मैंने जो आचार्य मुनिराम सिंह कहा है वो बिल्कुल अनुचित नहीं है, सही है। अरे दुनिया में देखो, हम किसी को भी बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देते हैं। मैं जब लेक्चरर बना था, अरे मैं स्कूल में, पहले मैंने स्कूल में टीचर बना, और गांव में जाऊं तो प्रोफेसर साहब। मैं कहता भाई मैं प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर किसे कहते तुमको पता है? अरे बोले हम कुछ नहीं जानते जी, आप प्रोफेसर हो। मैंने लेक्चरर, फिर लेक्चरर बना। लेक्चरर को 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब प्रोफेसर बनता है। ऐसे ही लेक्चरर के बाद में रीडर बनता है, रीडर के बाद प्रोफेसर बनता है। वो व्यवस्था है, नियम है। अगर मैं बिना प्रोफेसर का की क्राइटेरिया पूरा किए अगर अपना विजिटिंग कार्ड छपा लूँ, उस पर प्रोफेसर लिख दूँ ना, तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। लेकिन दुनिया तो किसको कर, वो तो कहती है। तो ऐसे ही मुनि राम सिंह को हम बड़ी ही भक्ति भावना से उनके उपकारों को याद करते हुए, उनने जो ये सुंदर ग्रंथ बनाया है, इसलिए हमने उनको आचार्य मुनि राम सिंह कहा है। ठीक है ना? हमने ये महसूस किया है कि जो अपने को छोटा समझ करके बड़ी चीज दे रहा है, वाह, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये उनकी बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अहंकार जो है यहाँ पर बैठा रहता है। हाँ, ऐसा भी बहुत होता है। बड़े बड़े लोग अपने बारे में बताते ही नहीं हैं कि वो कितने बड़े हैं। हमको अब देखो, उमा स्वामी महाराज क्या थे, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। फिर भी हमारी परंपरा ने उन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र लिखा, ओ भैया इतने बड़े आचार्य। तो ऐसे इसलिए हम तो जो भी शास्त्र लिखेगा और हम पर जिसका उपकार होगा, हम उसे आचार्य माने। आचार्य ही नहीं, आपको एक और बात बताऊं गजब की। एक भरतनाट्यम नाम का ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने लिखा है। उसमें लिखा है सबको साधु बोलो, लेकिन जैन साधु को साधु मत बोला करो, भगवान बोला करो। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र बोले जैन साधु साधारण साधु नहीं होते। साधु दुनिया में बहुत है, सब धर्म में साधु होते हैं। और बोले दिगंबर साधु, बोले इनको कभी भी साधु नहीं, भगवान कहा करो। आपने सुना होगा भगवान कुंद कुंद कौन है? अब देखो कुंद कुंदाचार्य को अब कोई बहस करे, लड़े, आपने कुंद कुंद को भगवान क्यों कहा? कोई कहे भगवान तो 13वें गुण स्थान में होते हैं, जब वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, अरिहंत हो, उसी को तो भगवान कहोगे। फिर कुंद कुंद को क्यों कहा? अरे कहा कहा हमारा मन है, पति पत्नी के लिए पति सब कुछ है, वो जो मन में आए सो, उसके मन में आए जो कह दे, उसकी मर्जी है, उसके लिए सब कुछ है। एक दोहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अति अगाध अति ऊथरो नदी कूप सरवाय, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। बोले बड़े बड़े सागर समुद्र जलाशय हैं, लेकिन हमारे काम नहीं आए। और हमको तो एक छोटा सा गड्ढा मिला, जंगल में प्यासे मर रहे थे, प्राण कंठ में आ गए थे,
और वो गड्ढे के चुल्लू भर पानी से हमारी जान बची। अब कोई कहे ये क्या है? जिसकी जान बची उससे पूछो, सब कहेंगे गड्ढा गड्ढा गड्ढा। जिसकी जान बची उससे पूछो, वो कहेगा ये हिंद महासागर है भाई साहब, इससे बड़ा जलाशय दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही सही पूछो तो हमें ये जो पाउड दुआ ग्रंथ है वास्तव में इसने हमारी आंखें खोल दी, हमको जगा दिया सोए से झकझोर करके, कहाँ अटके हैं ये दिखा दिया। इसलिए हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी जिनवाणी है। किसी को इसी के निमित्त से सम्यक दर्शन मिले। देखो कभी कभी आपको कोई ऐसा कहेगा, साहब घूमट सार से बढ़िया कोई शास्त्र नहीं है, तो और कोई कहेगा अरे साहब पद्म पुराण, अरे साहब उससे बड़ा तो कोई शास्त्र। गणेश प्रसाद वर्णी से पूछो तो कहेंगे पद्म पुराण, अरे साहब इससे बड़ा कोई शास्त्र। कोई कहेगा समय सार, अरे समय सार इससे बड़ा कोई। तो क्या बात क्या हो, कौन सी बात सही है? कि सही कुछ नहीं, सब सही है। जिसको जिससे माल मिल जाए। 6 डाला, अरे साहब हाँ, अरे आपको माल मिल जाए जिससे वो बड़ा है। इसलिए कभी ऐसी बातों की, ये भाव सत्य है, इसको क्या बोलते हैं? भाव सत्य। हमारी भावना का सत्य है ना, बस हमको आनंद आया है, हमको मिला है, इसलिए चलो। और इसमें भी स्वाध्याय में हम वैसे 165 नंबर के बहुत मार्मिक दोहे पर आ गए हैं, लेकिन अभी मेरा ध्यान पीछे पीछे भी स्वाध्याय में चलता रहता है, उसके भाव भाषित होते रहते हैं और बहुत गहरी गहरी बातें वो निकलती नहीं है। और स्वाध्याय का हमको हमारे गुरुओं ने यही तरीका सिखाया है। देखो स्वाध्याय ऐसा नहीं होता कि एक 10-15 मिनट उस पर ध्यान चला गया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। उसका वो घंटों पहले से चलना चाहिए, घंटों बाद तक चलना चाहिए, तब उसका नाम स्वाध्याय है। तो मेरा ध्यान अभी तक 2-3 बातों पर बहुत अटका हुआ है, उनकी थोड़ी सी मार्मिक चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात मेरे चित्त को बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि देखो फिर 159, ये जो 159, 60, 61, 64 अहिंसा और जीव दया के सर्वोत्कृष्ट दोहे हैं। अहिंसा और जीव दया के सर्वोत्कृष्ट दोहे हैं। और उसमें भी मेरे को ये लाइन बार बार बहुत याद आती है, जाने क्या लेटे लेटे भी याद आ जाती है, जब चाहे घूमते फिरते, कि को तोड़ई को टूट। देखो पत्तिय तोड़ई तड़तड़ाई, नाई पैठा ऊट, एवं जाड़ई मोहिया, को तोड़ई को तोड़। अरे तुमको पता नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, किसे तोड़ रहा है। ये लाइन में से मुझे बहुत भाव भाषित हो रहे हैं। आप भी चिंतन करोगे तो बहुत मिलेगा, केवल ध्यान आकर्षित करने को फिर से पड़ा है। क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को क्यों इसमें से भाव भाषित हो रहा है कि वास्तव में कोई भी किसी दूसरे का भला या बुरा नहीं करता है। मैं इसका सरल वाक्य बना के बोल रहा हूँ, सूक्ति टाइप। वास्तव में कोई भी किसी का भला बुरा नहीं करता है, सब अपना ही भला बुरा करते हैं। कोई किसी दूसरे को नहीं तोड़ रहा है। कोई अगर किसी को मार रहा है, देखो एक तो जिनवाणी की ये अपेक्षा है, जिनवाणी एक तो ये कहती है कि वास्तव में कोई किसी का बुरा भला नहीं करता है।
एक तो वज्र की बिल्कुल पक्की शिलालेख लिखी हुई ये लाइन है। जैन धर्म कहता है कि कान खोल के सुनो सुनो सुनो, डंके की चोट पर सुनो। 100% सत्य बात यह है कि कोई भी किसी दूसरे का भला या बुरा नहीं करता है, ना आज तक किसी ने किया है, ना अभी कर रहा है, ना भविष्य में करेगा। पहले तो ये बात ऐसी लोहे की लकीर है, क्या बोलते, जितने भी मुहावरे हो ना सब लगा दो ये, कि ये पक्की बात है। सब व्यवहार से कहे जाते हैं, निमित्त मात्र होते हैं, पर कोई भी किसी दूसरे को मार सकता नहीं, जिला सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं, दुखी कर सकता नहीं। पहली बात तो इसे जचाओ, सामायिक में जचाओ, बिठाओ, बहुत पक्की सेट होनी चाहिए दिमाग में। उसमें रंच मात्र 0.00001% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जचनी चाहिए, लेकिन बट किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात अनंत तीर्थंकरों ने समोसरण में कही है। चारों गतियों, तीनों गतियों के जीव, चारों गतियों के जीव नहीं। अब देखो क्या बोलने लग गए, मुंह से क्या निकल रहा था, गलती हो रही थी ना ये। इसलिए जिनवाणी सुनाते समय हड़बड़ी नहीं, भावुकता नहीं, उत्तेजना नहीं, ये नेताओं के भाषण नहीं है, ये गंभीरता। ऐसे नहीं बोल, समोसरण में चारों गतियों के जीव, चारों गतियों के जीव होते हैं, 3 गति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव समोसरण में आते नहीं है। तो उन्होंने 3 गतियों के जीवों के बीच उन्होंने, भगवान ने ये बात समझाई कि पहले तो सम्यक दर्शन करो। वो कैसे होगा, जब तुमको ये बात सुमेरु पर्वत की तरह जच जाएगी, तुम्हारे गले उतर जाएगी, जरा भी नहीं अटकेगी। खिच 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 हो रही है अभी तो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। पहले तो ये जमाओ कि कोई भी किसी का वास्तव में भला बुरा, आज तक कभी किसी ने किसी का भला बुरा किया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, चलो वो तो बहुत ऊंची अपेक्षा है। यहाँ क्या अपेक्षा चल रही है, यहाँ ये चल रही है कि वास्तव में जब हम दूसरे का भला बुरा करते हैं, सुनना, जब हम दूसरे का भला बुरा करते हैं, तब वास्तव में दूसरे का भला या बुरा नहीं करते हैं, हम हमारा ही भला बुरा करते हैं। मैंने किसी जानवर को काटा, सुख दिया, दुख दिया, कुछ भी दिया, मैंने किसी को कुछ भी सुख दिया, मैंने दूसरे को भोजन दिया, वास्तव में मैंने मुझे ही भोजन दिया है। कोई किसी को गजब की बात है ये, कोई किसी को दुख नहीं दे। अब ये बात अगर सबकी समझ में आ जाए तो इस दुनिया में कितनी शांति हो जाए, कितना अहिंसा का साम्राज्य हो जाए। आप किसी की थाली छीन रहे हो, आप किसी की नहीं छीन रहे हो, आप अपनी, किसी को जेल में बंधन में डाल रहे हो। मैंने एक चूहा उठा के बंद कर दिया, मैंने चूहे को नहीं बंद किया, मैंने मुझको बंद कर दिया। जब ये दिखेगा जिस दिन ये सीन, आज मैंने वो बीज बो दिया, मैंने चूहा बंद नहीं किया है, मैंने अपने को बंद किया है। ये दर्द, ये जो दुख मैंने उसको दिए हैं। ये लोग जो जीवों को दुख देते हैं, और किसको, चूहा, बकरा, मुर्गे तो बहुत पंचेंद्रीय जीव हैं। मैं किसकी बात बता रहा हूँ यहाँ, पेड़ की। जो पेड़ को तोड़ता है
ये कह रहे वो जानता नहीं कि वो स्वयं को ही तोड़ रहा है। हे भगवान, परम अहिंसक जैन धर्म हमको मिल गया भाग्य से। अहो, ऐसा अहिंसक ऐसी अहिंसा की बात तो दुनिया में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। लोग बात करते जरूर है, कोई बात जरूर करते हैं। डायरेक्ट कोई भी डायरेक्ट हिंसा का समर्थक नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमने तो बहुत एनालिसिस किया, सबके साथ उठे बैठे, कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे पिछले गेट से हिंसा को एंट्री दे देंगे। जैन धर्म है जो कहता है हिंसा कोई भी करे, कभी भी करे, कहीं भी करे, कितनी भी करे, वो हिंसा ही है। वहाँ कोई इफ बट चलने वाला, वो फला सीमा पर उनके लिए, फलाने के लिए, गुरुजी के लिए, उन विद्रोही के लिए बम फोड़ सकते हैं, काफिर को मार सकते। सर ये सब कुछ नहीं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ अहिंसा इज अहिंसा। कोई कहे ये सुदेश जी ने मेरे थप्पड़ मारा था, तो अब तो मार सकता हूँ कि नहीं मैं? इन्होंने तो मारा ना मुझे, अब मार सकता हूँ मैं? बहुत लोग कहेंगे जरूर मारना चाहिए, जो हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। मगर जैन धर्म कहता है हमको कोई छेड़ता ही नहीं है। हमारे सिर पर सिगड़ी जलाई तो कुछ नहीं, ये कभी हमने ही किसी के जलाई, हमने ही जलाई होगी सब। मैं चंदन बाला की कहानी फिर पढ़ रहा था आज, बार बार पढ़ो, आनंद आता है। कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। तो सारी घटना होने के बाद चंदन बाला से पूछा, अब आपके मन में सास के प्रति कैसा चल रहा है व्यवहार? अब सास कैसी लग रही है? उसने मुंडवाया था, पतल घर में बेड़ी में डाला। तो सास के प्रति आपका क्या कमेंट? अरे बोले, मेरा सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने किया है, आज ये विधि मिलाने का सारा श्रेय इनको जाता है। सास की ही ये कृपा है कि आज भगवान महावीर मेरे द्वार पधारे। उनका आहार देने का उनको आहार देने का सौभाग्य ये सास नहीं होती तो मिलता नहीं। आपको जब शत्रु के प्रति भी प्रेम उमड़ने लगे तो समझना थोड़ा धर्म पड़ा है, जिनवाणी पड़ी है। नहीं तो ये कठिन। लोग अहिंसा की श्रद्धा रखने वाले बहुत कम पाए जाते हैं। वो भगवान के भी पास तो था, वो भी धनुष लेते थे, फलाने को, अत्याचारी को, आतंकवाद नहीं। जैन धर्म कहता है हिंसा किसी भी लिए, किसी भी कीमत पर उचित नहीं। हिंसा को जस्टिफाई करना वो मिथ्यात्व है। ज्ञानियों के जीवन में भी किंचित हिंसा पाई जाती है, उनके जीवन में भी विरोधी हिंसा हो सकती है, आरंभी हो सकती है, उद्योगी हो सकती है। बट वो नहीं, वो जो है संकल्प तो हो ही नहीं सकती। और जो आरंभी उद्योगी है वो भी जस्टिफाई नहीं करेंगे, होनी चाहिए ये नहीं बोलेंगे। मुझे इसकी परमिशन दे रखी है पारसनाथ भगवान ने, ये बात नहीं है, ये परमिटेड नहीं है। वो हो जाती है, हमारी भूमिका है, बट परमिटेड नहीं है। इसलिए ये एक बात मेरा ध्यान जाता है। और बस दूसरी और एक लाइन बता के आगे बढ़ता हूँ। ये 160 में भी मेरी, जैसे वो जबान अटक जाए ना, कहीं तिनका हो तो ऐसे अटक जाता है, हमारा उपयोग कहीं अटक जाता है कोई जिनवाणी की लाइन में।
इसमें भी बहुत जोर से मेरा उपयोग अटका हुआ है। पत्तिय पाणी दबतिल सवई जान सवर्ण जम पुण मोख जाई बहु तम कारण कुइयन। सावधानी से सोचो इस पर। क्या लिखा कि सब जीवों को अपना सवर्ण समझो। सब बस इतने से भी अटक जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। और ज्यादा लंबा चौड़ा, इतनी सी बात छोटी दिखने में ऐसी है कि लिखो ना तो 1 इंच में आ जाए। सब जीवों को अपना सवर्ण समझो। और दूसरा वाक्य भी जोड़ दूं इसमें नीचे से, बस ये ही मोक्ष मार्ग है। अब मैं सोच रहा हूं ये क्या लिखा, क्या कह रहे? सब जीवों को माने सब जीवों का मतलब भी यहाँ क्या है? सब जैनियों को, सब मनुष्यों को, ये जो निगोद में सब जीवों को बराबर समझो। सवर्ण माने सब जीवों। अब सब में क्या, जरा अपने कुछ जीव अपने इधर है, कुछ जीव अपने इधर है। वो जो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, वे भी सब हमारे बराबर है। और चलो जरा ऊपर चलो, मुनि महाराज, आज पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध भगवान वो हमसे बड़े हैं नहीं, ये छोटे ये बड़े नहीं, मैं बिचला, ये बड़े चाचा जी, ये छोटे चाचा जी, ये बिचले चाचा जी से होते थे ना पहले, घरों में बहुत होते थे। अब तो ये भी मामला खत्म होता चला जा रहा है। पहले तो बड़ी बुआ जी, छोटी बुआ जी, मझली बुआ जी, बहुत मौसियाँ, बहुत कितनी मौसियाँ, कितने, सब परिवार का स्ट्रक्चर खराब होता चला जा रहा है। जाने कहाँ जा रहे हैं लोग। नहीं कैसे कितने चाचा ताऊ कितने होते थे ना, छोटे ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, मझले ताऊ जी। तो यहाँ क्या है? यहाँ बोले कोई जीव छोटा है, बड़ा है, बिचला है नहीं, सब। और मैं इस पर सोच रहा हूँ, ये क्या, ये मोक्ष मार्ग क्या है? काय का नाम है? इससे मोक्ष मिलेगा? मैं सब जीवों को बराबर मानूं, बस इससे मोक्ष मिल जाएगा? बस इससे? ये कह रहे, देखो ये लिखा, ये ही देखो, पढ़ो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। देखो ये क्या लिखा है, पत्तिय पाणी दबतिल सवई जान सवर्ण जम्पुण मोख जाई बहु तम कारण कुइयन। देखो अर्थ भी सुना देता हूँ। पत्ता, पानी, दर्भ, तिल आदि सभी को अपना सवर्ण समझे? सजातीय, ऊंची जाति का नीची जाति का नहीं, समान जातीय, अपने बराबर का समझो। और फिर क्या लिखा, यदि तुम मोक्ष में जाना चाहते हो तो उसका कारण अन्य कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना है। नहीं, हमको मोक्ष जाने के लिए, हमको मोक्ष जाने के लिए और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ये क्या उपाय बताए? ये कह रहे हैं, ये जो पेड़ खड़ा है ना नीम का, ये जो चने का पौधा, गुलाब का, इनको क्या समझना है? सिद्ध भगवान को, सबको अपने बराबर। जिसने सबको बराबर देखना सीख लिया माने उसका शुद्धोपयोग हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है, ये बात को कहने का तरीका है। लेकिन जो बात समय सार में, गोमट सार में, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में, ऊंची ऊंची शब्दावलियों में लिखी है, ये वही बात बड़ी सरल शब्दावली में लिखी है। गड़बड़ तभी होती है जब आप जीवों को छोटा बड़ा मानते हो।
आप किसी को भी बड़ा मानोगे तो अभिमान होगा, छोटा मानोगे तो दीनता होगी। मैं छोटा हूँ तो मेरे अंदर दीनता है, और अगर मैं समझूं कि मैं बड़ा हूँ तो मान आएगा। ये दोनों खराब है। मान छोड़ो, समान देखो, समान। सब जीव बराबर है। और सब, और अभी एक बारीक बात बताता हूँ, इसमें बड़ा रहस्य है। इस 160 नंबर के दोहे पर मैं 50 पेज की टीका लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में है पूरी की पूरी। ये तो मेरा हाथ शरीर साथ नहीं देता मुझे, तब सब जगह जगह दर्द भी होते हैं, टमे है? ये शरीर बुढ़ापे की ओर धीरे धीरे सब क्षीण होना है, अनित्य शरीर है, सब चीजें पढ़ा था ना अपन ने, सब अनित्य है। पर मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, इसमें 50 पूरा इष्टोपदेश इसमें भरा है, पूरा समाधि तंत्र भरा है, इसमें पूरा समय सार भरा है। इसमें से मैं रत्नकरंड श्रावकाचार्य एक साथ एक श्लोक में रत्नकरंड और समय सार दोनों हैं, एक श्लोक में गोमट सार है, तीनों दिखाऊं आपको, थोड़ी झलक दिखाऊं। ये पत्ती पानी दर्भ तिल की रक्षा करो, ये हो गया रत्नकरंड श्रावकाचार्य। और ये पत्ती पानी द्रव्य तिल, ये है मार्गणाएं, कितने तरह के जीव है, ये हो गया गोमट सार। और सबको बराबर जानो, ये हो गया समय सार। ये इस एक दोहे में समय सार, ये लब्धि सार है ये यहाँ गोमट सार कर्म कांड भी छुपा हुआ है यहाँ। देखने की बात है, शास्त्रों को पढ़ने की बात है। मेरे को एक घटना और बहुत याद आती है। एक दफे भोपाल में कन्वोकेशन समारोह था, दीक्षांत समारोह, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हो रहा था। मैं भी वहाँ था गेस्ट में। तो हम सब कुछ कह रहे थे, बच्चों को कुछ उपदेश दे रहे थे। फिर अचानक वहाँ उस दिन अनइनवाइटेड एक कोई बड़े विद्वान आ गए, बहुत बड़े विद्वान थे, विश्व प्रसिद्ध, लेकिन वो आ गए। उनकी उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, लेकिन वो आ गए। तो वहाँ सबको खुशी हुई और सब ने उनसे निवेदन किया कि आज 2 शब्द आप भी कहें। उन्होंने बहुत मना किया कि कन्वोकेशन का प्रोटोकॉल होता है और जो प्रोग्राम शेड्यूल होता है उसी के हिसाब से चलता है, आप लोग मुझे मत बुलवाओ। लेकिन माने नहीं, सबने कहा कि नहीं, आप 2 शब्द 2 मिनट बोलो। तो उन्होंने 2 मिनट ये बात बोली, आप 10 ग्रंथ मत पढ़ो, एक ही ग्रंथ पढ़ो, पर पूरा पढ़ो, गहराई से पढ़ो, डूब के पढ़ो, बस आप सब ग्रंथों के विद्वान बनो। इतना कह के बैठ गए। मुझे अभी भी याद आता है। मैंने कहा देखो, किसे 1 मिनट भी नहीं बोले, इतना ही बोले बस। पर मेरे चित्त पे वो ऐसे लिखा गया कि देखो, बोले 100 ग्रंथ मत पढ़ो, एक पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो। अब अगर कोई ये 160 नंबर का दोहा पढ़ ले तो उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, एक देश चारित्र भी हो जाएगा, सकल देश चारित्र भी हो जाएगा। आपको पता है 5 प्रकार का चारित्र होता है। सामायिक चारित्र भी इसमें है, यथाख्यात चारित्र भी इसमें। वो कह रहे हैं मोक्ष का और कोई कारण ही नहीं है, एक ही कारण है कि तुम सब जीवों को बराबर देखो। देखो समय सार कहाँ छुपा है, और दिखाता हूँ आपको। ये सब जो खोजेगा ना उसे मिलेगा। वो कहते हैं ना, ये भी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी
रही किनारे बैठ। जो किनारे बैठा रह जाएगा उसको नहीं मिलेगा, जो उतरेगा। देखो कहाँ है इसमें, देखो जरा देखो, सबको बराबर कैसे देख सकते हैं? बताओ कैसे देख सकते हैं? बराबर कैसे देख? सब बराबर है, सब बराबर है। सबको बराबर देखने के लिए पर्याय दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, द्रव्य दृष्टि करनी पड़ेगी। आपको ये स्त्री है, ये पुरुष है, जब आप ये देखोगे ना, बस अब ये संसार का कारण है। और जब आप अरे ये स्त्री पुरुष कहाँ से ले आए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये कहाँ से ले आए? सब जीव समान। जब आप सब जीवों को ज्ञान स्वभावी देखोगे तो आपको सामायिक होगा, शुद्धोपयोग होगा, तब राग द्वेष रह नहीं सकते। जो सब जीवों को बराबर देखे, राग द्वेष कब होगा? कब होगा राग द्वेष? जब छोटा बड़ा समझोगे, जब अच्छा बुरा समझोगे, जब अपना पराया समझोगे। यहाँ तो सभी डिलीट कर दिया, सब सारे भेद खत्म। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अपना है, ना पराया है। तो क्या समता, इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है कि समता बद्धते मुच्यते जीव समम निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एक ही उपाय है, ममता संसार का कारण है, समता मोक्ष का कारण है। तो इसमें समता भरी है। पत्तिय पाणिउ दबतिल सवई जान सबा जम गुण मोखा जाई वयु तम कारण गुइयन। अब देखो भले आगे ना बढ़े पर अब हम क्या करें बताओ। हमें आनंद आता है इसमें तो कर लेते हैं। समय हो रहा है, किसी को कुछ कहना तो नहीं ना। चलो तो अब जो अपना चल रहा है 5 मिनट, उसका भी स्वाध्याय करते हैं। 165वां अपना चल रहा था, उसमें क्या माल है वो बताता हूँ। अब देखो घर जाके दोहराना चाहिए। आज कितनी बातें आई थी, आज पहले मंगलाचरण के बहाने कितनी बातें कही, फिर को तोड़ई को तुट, इसमें से क्या क्या बातें कही, फिर सबको अपना सवर्ण समझो, बराबर समझो, इसमें क्या क्या बातें कही। फिर आचार्य कौन होता है, मुनि राम सिंह क्यों आचार्य है, ये सब बातें एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। घर जाके दोहराई नहीं ना तो वो मूर्ति यहाँ से निकल जाएगी। मुझे ये कहानी भी बहुत ही याद आती है, 3 मूर्ति वाली कहानी, कि अगर इधर से सुन के इधर निकाला तो 10 रुपए की कीमत है, और इधर सुन के इधर निकाल दिया तो 10,000 के हो, और इधर सुन के अंदर पचा लिया तो 10 लाख के। हमको 10 रुपए का नहीं बनना है, 10 लाख का बनना है। जो यही अड़ई जा, देखो ये आ गया ना 10 लाख का, हृदय में बसाओ। ये नहीं कहा कि तुम जिनवाणी की बात को कान में बसाओ, कहाँ लिखा? हृदय में, मुंह में बसाओगे नहीं लिखा। यहाँ पर जो ये हियड़ई की बजाय हो जाता जो ये कर्णई, कर्ण लिख देते, नहीं, जो ये मुखई नहीं लिखा, हृदय में बसाना है। जो ये हियड़ई जा सुपर एक गुण निवसई देव, जम्मण मरण विभज्जियौ किंबा वै परलो। हे योगी, यदि तुम्हारे हृदय में जन्म मरण से रहित अपना परम देव, अपना निज आत्मदेव,
यदि तुम्हारे हृदय में नहीं निवास करता है, चेक करो, जैसे चेक करने जाते हैं ना लेबोरेटरी पे, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ ये तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, ऐसे ही कह रहे चेक करो। यदि तुम्हारे, हे योगी सुनो, यदि तुम्हारे हृदय में अपना एक जन्म मरण से रहित आत्मदेव शुद्ध आत्मा, यदि वो नहीं रहता है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उपयोग में, तो समझ लेना तुमको उत्तम परलोक नहीं मिलेगा। तुम और सब मत बताना मुझे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये डिग्री कर ली, वो डिग्री, सब मत बताना मुझे, तुम कुछ मत बताना। तुम बहुत सारी धार्मिक क्रियाओं का रिकॉर्ड भी मत गिनाना कि मैंने, कोई व्यक्ति कितने भी उपवास करे लेकिन हृदय में आत्मदेव नहीं बसता है, तो कोई व्यक्ति कितना भी कठोर तप करे, पंचाग्नि तप, दुनिया भर के बड़े से बड़ा कोई तप करे, कुछ भी करे, वो यहाँ यही खास बात है। पाउड दोआ की सबसे बड़ी विशेषता पिछली बार बताई थी कि ये अंतरंग शुद्धि पर जोर देता है। तो ये यही बात कही, हे योगी ध्यान पूर्वक सुन, देख तू सुबह से शाम तक तरह तरह की अनेक धर्म क्रियाएं करता है। हे साधक, हे विद्वान, हे पंडित, तू क्या क्या करता है? ये किताब छपाई, वो किताब छपाई, वहाँ गया, वहाँ प्रवचन किया, ये किया, वो वहाँ पर मैंने पंच कल्याणक कराया, वहाँ मंदिर बनाया, मैंने ये किया, वो फला चीज़ का, वो फला तीर्थ का ये कर दे। बोले सुन, यदि तेरे उपयोग में हमेशा जन्म मरण से रहित अपना आत्मदेव विचरण नहीं करता है, 24 घंटे दिमाग में अपना जन्म मरण से रहित आत्मदेव विचरण जिसके करता हो, वो ही मोक्ष मार्गी है, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही उत्तम परलोक का अधिकारी है। बाकी किसी कुछ भी करता हो, जो आत्मचिंतन में 24 घंटे रहता है, उसी को वास्तव में उत्तम गति मिल रही। जो यही अड़ई जासु पर एक गुण निवसई देव, जम्मण मरण विभजियो किम पावई पर लो। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द चुने। अब देखो, ये जन्म मरण से रहित कहाँ ना, ये मामूली बात नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग करके मत खत्म कर देना। जन्म मरण से रहित, सिंपल मीनिंग मत कर देना। जन्म मरण से रहित का मतलब बहुत गहरा है। जन्म मरण से रहित का मतलब है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबसे रहित। जन्म से तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो दो तो कह दिए, और बाकी के बाकी इसमें अंडरस्टूड समझना। इसमें कहा तन उपज, जब शरीर जन्म लेता है तो तू अपना जन्म समझता है, शरीर नष्ट होता है। और फिर बोली, जैसे वो व्याख्या करते हैं ना दोहे की, तो एक शब्द पहला लिख देते, फिर डॉट डॉट लगा के आखिरी शब्द लिख देते। ऐसे ये जन्म और मरण के बीच का सारा मामला ले लेना। तन उपजत अपनी उपज जान का मीनिंग कर लेना। तन काला अपने को काला जान, तन गोरा अपने को गोरा जान, तन मोटा अपने को मोटा जान, सब लगा डालना। और जन्म मरण से जब रहित निकालोगे तो क्या रह जाएगा? वही रह जाएगा जो अभी पिछले कहा था कि सब जीव बराबर दिखे। अच्छा, जब सबको जन्म मरण से रहित देखोगे तो क्या दिखेगा? फिर क्या दिखेगा?
अगर सबको यहाँ जितने बैठे जरा जन्म मरण से रहित देखो, छिपकली कीड़ा मकोड़ा इन सबको जन्म, ये छिपकली फिपकली ये तो सब जन्म मरण के भेद है। जब जीव जन्म मरण से रहित है तो द्रव्य दृष्टि हो गई, सामायिक हो गया। सामायिक ही मोक्ष मार्ग का आधार है। तो 24 घंटे उपयोग में मैं आत्मा हूँ। पिछली बार एग्जाम्पल दिया था ना कि कितनी उम्र हो गई, कितना वजन हो गया, कोई पूछे ना कितना वजन हो गया तो अपना चेक पॉइंट है ये, अपने मन में तुरंत विचार आना चाहिए मेरा वजन, तुरंत विचार आना। लेकिन अभी हो उल्टा रहा है। अभी क्या होता है, कोई पूछे कि आपका वजन कितना, तो तुरंत वजन, हम तो तैयार बैठे बताने को, पूछे तो सही, हम तो रोज नाप रहे हैं, आज मेरा आधा किलो घट गया, आज मेरा 2 किलो बढ़ गया, आज मेरा वजन घट बढ़ रहा है। अपन ने उल्टी भावना कर रखी है कि मेरा वजन, और ये कह रहे हैं नहीं मेरा वजन नहीं। कितना बढ़िया कहा, हमेशा मेरा कोई नाम नहीं। मैं कहा आपके कितने बच्चे हैं, क्या पूछा, कोई पूछे आपके कितने बच्चे हैं, आपके पति का क्या नाम है, किसका पति, नहीं सचमुच एक बार ऐसी खुमारी चढ़नी चाहिए, एक बार थोड़े दिन तो ऐसा नशा आना चाहिए कि दुनिया के पागल हो गया क्या। मेरा एक दोस्त था, सचमुच हम लोगों ने ये सब पढ़ाई जब की है ना गुरुकुल में, तो हमको ये नशा चढ़ा है ये। और एक दफ़े बिल्कुल सही घटना की बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब जरा देखना ये मेरी काया को बुखार आया है। तो डॉक्टर ने कहा कहाँ है तुम्हारी काया, उसको घर से लेके आओ। डॉक्टर समझ रहा है काया इसकी पत्नी का नाम होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ये इसको, बोले तुमको बुखार आया इसका मतलब, नहीं अरे डॉक्टर साहब मुझको बुखार नहीं आया, वो मैं कह रहा हूँ इस काया को बुखार आया है, ये मैं काया दिखाने आया हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझको बुखार नहीं आया। डॉक्टर के ये अजीब आदमी आया है। लेकिन हाँ, थोड़े दिन तो ऐसी धुन सवार होनी चाहिए, गलत कामों की धुन सवार होती है, थोड़ी एक दिन थोड़ी अच्छी धुन सवार हो जाए तो सब कोई बात नहीं, दुनिया कुछ थोड़े दिन पागल कहेगी तो कह लेगी, कुछ नहीं बिगड़ना, हमारा मोक्ष मार्ग। डॉक्टर साहब चलो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, अभी तक कुछ नहीं दिखाई देता। 3 घंटे लगाते हैं रोज, पूरे 3 घंटे लगाते हैं, अभी कुछ नहीं दिखाई देता। ये देखो ना, इन्होंने तो साफ कहा यदि हृदय में, यदि उपयोग में आत्मा चल रहा है तब तो समझ लो तैयारी बढ़िया चल रही है। और अगर उपयोग में आत्मा छोड़ करके बाकी सारे काम हो रहे हैं, एक काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं, 3 घंटे ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिल रहा। देखो लेकिन देखो सोचो, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, 12-14 साल, हाँ नहीं सबकी, अरे आपकी अपनी थोड़ी है, हम सब इसी बीमारी के तो मरीज है, इसलिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। 3 घंटे इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं पर अभी मिलता नहीं है। नहीं अपने को ये किसने पहन रखा है, नहीं ये याद रहना चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। मेरे शरीर नहीं तो आपके ससुर का क्या, ससुर पिताजी, माँ, मेरे माँ नहीं, पिता नहीं, ससुर नहीं, कौन मेरे बेटा नहीं, बेटी नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, ये थोड़ा विचार तो आए, अरे कम से कम सामयिक के काल में तो आए हैं। कठिन काम है, थोड़ा मैं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ अनादि काल से हमने ये वाली चक्की चलाई नहीं है, और ये कह रहे हैं
अभी अगला दुआ और आएगा। मैंने सोचा था पिछले बार आ जाएगा, तब भी नहीं आया। आज आ जाएगा, आज भी नहीं आया। अभी अगली बार आएगा कि ये भाव है। हाँ, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आनंद आ रहा है, चर्चा स्वाध्याय तो चल ही रहा है। फैक्ट तो ये है हाँ। कि हम अनादिकाल को भी छोड़ दें। हाँ। हमारी उम्र आज 70 साल हो गई। हाँ। तो 70 साल तो हमने कुछ देखा नहीं। अब 71वें साल में आकर के कुछ देखना चाहते हैं, तो कैसे इतनी जल्दी? लेकिन दिख सकता है। देखो, ये काम थोड़े में अपने को ये भी सोचना है, अपन ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं जो काम आज तक नहीं है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि एक कोठरी में सैकड़ों साल से अंधेरा था। बोले अब आज उजाला हो सकता है कि नहीं? कोई कहे मेरी 7 पीढ़ी से बंद है ये तलघर तो, और अंधेरा हो रहा है। लेकिन कोई आदमी ऐसा उस पीढ़ी में पैदा होगा, उसने कहा होगा 7 पीढ़ी से अंधेरा, आज उजाला होगा, अभी दीपक लेके चलो। सचमुच धर्म है ना। मैं ये सब बात से सहमत हूं कि कठिन है, अभ्यास नहीं किया, लेकिन ये काम आज भी हो। अभी तो आप 70 की कह रहे हो, कोई मेरे से कहे ना मैं 99 का हो गया, तो मैं उसको कहूँगा अभी भी तुम बढ़िया आत्मकल्याण, आत्महित, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अभी भी प्राप्त कर सकते हो। अरे नरक में, प्रतिकूलताओं में, ये धर्म को प्राप्त करने में अभी शुरू में वही चर्चा हुई थी, पात्रता। अगर अपनी सच्ची रुचि जग जाए तो आध घंटे में काम हो, वो चीज समझ में आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखे तो समय सार में लिखा 6 महीने लगेंगे। मैक्सिमम कोर्स बताया है 6 महीने, शास्त्रों में 6 महीने बताए हैं। कोई भी हो, 100 साल का हो तो भी कर सकता है। चलो खैर, आज तो समय ज़्यादा हो, मैं सोचा 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ये उल्टा ज़्यादा हो।